हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से भारत के द्वारा अमेरिका के जितने भी प्रतिबंध थे उनको किस तरीका से चेकमेट किया गया, यानी कि उन पर कैसे विजय प्राप्त की। आज हम यही देखने वाले हैं और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि भारत के लिए जो अमेरिका है वो ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज बनकर के किस प्रकार से आया। यानी कि आया तो इसलिए था कि हम इसका बहुत कुछ खराब कर देंगे भारत का, लेकिन वास्तव में अमेरिका के खासकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज बन गए हैं। और वो आज मैं आपको डेटा के साथ ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि हमें किस प्रकार से इससे फायदा हुआ है। आइए देखते हैं आज का जो इशू है वो क्या है। आज का इशू है भारत का जियोपॉलिटिकल चेकमेट, यानी कि किस प्रकार से भारत के द्वारा ये जो परेशानी है, यानी कि अमेरिका के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनको किस प्रकार से हमने अपने लाभ में ही बदल लिया है। जैसा कि यहां पे बताया गया है कि अमेरिका ने टैरिफ लगाकर घाटा जो है वो देने का प्रयास किया। जैसे उन्होंने सोचा कि भाई जो हमारे 21% के उनके यहां पर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, जेम्स हो गया, कृषि से संबंधित सामान हो गया, सेक्टर आदि आदि जो है ये लगभग 21% का जो निर्यात है वो अमेरिका के लिए घट जाएगा। और अमेरिका ने ये सोचा था कि इसके लिए इस तरह का जो और बड़ा बाजार है, जिस तरह का अमेरिका का बाजार है, वो भारत के लिए और उपलब्ध होने वाला है नहीं। इसको लेकर के अमेरिका को अपने आप पर बहुत वो था, लेकिन ये भारत के लिए एक तरीका जो चुनौती है, भारत ने इसको जो है एक्सेप्ट किया और इस पर जो है ओवरकम किया। आगे देखेंगे हम अमेरिका की उम्मीद और भारत झुकेगा। यानी कि अमेरिका का जो एक वीडियो लीक हुआ था, आप जानते होंगे, पीटर नेवारो और जेडी वेंस के द्वारा जो कहा जा रहा था अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं कि भाई आप जो है थोड़ा सा टाइट रहिए और अब भारत जो है एक समय के बाद झुकेगा। आपने सुना होगा जो ऑडियो था, लेकिन ये उनका जो अपना सोच थी वो बदल चुकी है। क्यों बदल चुकी है? क्योंकि भारत झुका नहीं है, बल्कि भारत आ गए हैं। भारत और ईयू को अगर मिला लिया जाए तो लगभग 17 ट्रिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो एक साथ आ चुकी हैं। यानी कि 200 करोड़ लोग जो हैं वो एक साथ आ चुके हैं। और अब ये अपने आप में एक अद्भुत जो है, इसे इसीलिए कहा जा रहा था मदर ऑफ ऑल डील्स। यानी कि अगर अमेरिका ये ना करता तो ये जो मदर ऑफ ऑल डील है ये कभी हो ही नहीं पाती। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं, भारत को उनको शुक्रिया कहना चाहिए, उनके लिए थैंक यू बोलना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि जो हम आने वाले 40 साल तक नहीं कर पाते और पिछले हम 20 साल से कर ही नहीं पा रहे थे, जो ईयू की डील आप जानते होंगे वो अटकी हुई पड़ी थी, वो हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कारण वो सारा पॉसिबल हो पाया। आगे देखेंगे, व्यापार सौदा तक रुका। अमेरिका फर्स्ट की नीति के कारण पहले से तैयार ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करने से जो है वो मना किया गया, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि जो उनके अपने जीएम क्रॉप्स हैं उनको भारत के अंदर जो है एक्सपोर्ट किया जाए और भारत की जो उनकी मार्केट है, खासकर जो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है खत्म किया जाए, लेकिन वो हो ना सका और अब तो वो जो है दूर की कौड़ी हो चुकी है। अमेरिका ने टैरिफ लगाकर दबाव बनाने का जो प्रयास किया था वो उनको एक तरीका से बैकफायर कर चुका है। यूरोपियन यूनियन के साथ जो ऐतिहासिक सौदा है ये उसी की एक परिणति आप कह सकते हैं। और इसमें सिर्फ ये मत मानिए कि ईयू के साथ सौदा है तो वो भारत के साथ ऐसा कर रहे थे इसलिए ईयू साथ आया, नहीं नहीं, ईयू जो साथ आया है, एक तो वो आप जानते होंगे ग्रीनलैंड वाला जो इशू था वो था, और साथ ही साथ में अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो नाटो से बाहर निकल रहे हैं, या फिर वो कह रहे हैं कि अपनी जीडीपी का लगभग 2% आप कंट्रीब्यूट कीजिए, नहीं तो मैं नाटो को छोड़ दूंगा। और साथ ही साथ में एक तरीका से जो आप जानते होंगे कि मुनरो डॉक्ट्रिन जो अपना बैकयार्ड बताती थी यूरोप और लैटिन अमेरिका को, 2025 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप डॉक्ट्रिन में वो तब्दील हो जाती है। और डोनाल्ड ट्रंप जो डॉक्ट्रिन है, आप जाकर के गूगल करके पढ़ना, वो कहते हैं कि दुनिया ही हमारा बैकयार्ड है। यानी कि दुनिया को एक नौकर समझने की जो मानसिकता थी अमेरिका की, उसने पूरी दुनिया के अंदर एक जो फियर है वो क्रिएट कर दिया, जिससे ये हुआ कि भाई ये हमारे लिए सबके लिए खतरा है। अब जरूरत इस बात की है कि हमको साथ आना चाहिए, और जब साथ आएंगे तो ईयू और भारत जैसी जो 20 साल से रुकी हुई जो डील थी वो हो जाती है। आगे देखेंगे, शक्ति संतुलन में बदलाव। अब इससे होगा क्या? भारत को अब बेहतर विकल्प मिल गए हैं, जिससे हमारा जो एक्सपोर्ट डाइवर्सन है वही हम चाहते थे कि हमें अमेरिका एक देश पर निर्भर नहीं रहना है अपने एक्सपोर्ट्स के लिए। हमें अपने जो एक्सपोर्ट्स की मार्केट है, यानी कि जहां पर हम निर्यात करते हैं, उनको हमें डाइवर्सिफाई करना होगा, और वो अब इस सौदे से जो है मिल गया है। अमेरिका को भारत की जरूरत है। क्यों है? वो अपने उसके जो स्ट्रेटेजिक रीजन है वो अलग है, लेकिन वैसे भी अगर आप देखा जाए मार्केट वाइज भी भारत की जो जरूरत है वो अमेरिका को है। क्यों है? क्योंकि भारत का जो फार्मा सेक्टर है उसके ऊपर अमेरिका की जितनी डिपेंडेंसी है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। भारत से जो उनके लिए केमिकल्स वगैरह और आईटी सेक्टर जो भारत का है वो अमेरिका के लिए आज भी एक जरूरत है। एपीआई जो है वो भी भारत की जो है वो अमेरिका के लिए जरूरत है। तो आप ये समझिए कि अमेरिका जो है वो स्ट्रेटेजिकली ही नहीं बल्कि
भारत को जो है एज ए मार्केट भी जो है वो देखता है। या फिर आप ये भी देखिए कि भारत जो है 140 करोड़ लोगों का जो देश है और उनके पास सिर्फ लोग नहीं है बल्कि स्किल्ड लोग हैं और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा जो बाजार है वो भी है। और क्योंकि बाजार में इसलिए कह रहा हूं कि भारत के पास 140 करोड़ लोगों के साथ साथ एक परचेजिंग पावर ऐसी पॉपुलेशन है जिसकी अपनी एक परचेजिंग पावर भी है। तो अब भारत की जो एमएनसीज हैं उनके लिए एक ऐसी मार्केट को खोना आप समझिए कि एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए चैलेंज पेश करता है। आगे देखेंगे कि ट्रंप से मोदी क्यों मिलना चाहते हैं। अब हो चुका है ये कि अब पहले जिस तरीका से ट्रंप चाहते थे कि भाई मोदी मुझे कॉल करे, लेकिन अब उल्टा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मैं मोदी जी से जल्दी मुलाकात करूं और हमारे बीच की जो डील है वो जल्दी से फाइनल हो जाए। और यही आप देख रहे होंगे कि इधर तो भारत के अंदर जो बजट है वो पेश हो रहा है, लेकिन आज अब देखोगे कि जयशंकर कहां पर है। जयशंकर अमेरिका के अंदर है। बेशक बात कुछ भी कही जा रही हो कि वो तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसका जो अध्यक्षता करने गए हैं या कुछ भी, लेकिन असली मकसद ये है कि अंदर ही अंदर जो है ये सब चल रहा है कि भारत के साथ अमेरिका जल्दी से जल्दी ट्रेड डील करे। और ये जो ट्रेड डील है, क्योंकि अगर वो पीछे रह गए तो आप समझिए कि जो अमेरिका के एमएनसीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो खड़ी हो जाएगी। कूटनीतिक व्यापार और अमेरिका की मजबूरी जो है मैंने आपको बताई। वॉशिंगटन की यात्रा लगातार पिछले अगर आप देखोगे 4 महीने के अंदर लगातार 3 यात्रा जो है वो वॉशिंगटन की हो चुकी है जयशंकर की। ये अपने आप में अप्रत्याशित और ये दिखाता है कि अमेरिका जो है किस प्रकार से एक तरीका से ये है कि जितनी जल्दी अब ये हो सके हमें वो करना है। क्लियर। लेकिन अब भारत जो है वो अलग तरीका से चाहता है। अमेरिका के सामने डिमांड है हमारी कि एक तो ये जो पीटर नेवारो और ये जो जेडी वेंस जैसी मानसिकता जो आपके जो व्हाइट हाउस के अंदर है इनको आपको निकालना होगा। हमें आज ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हमें डिक्टेट करें, बल्कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो सहयोग करें और जो डेवलपमेंट में कदम से कदम मिला करके चलते हो। यानी कि राउंड टेबल पर बैठने वाले लोग चाहिए, ना कि वो स्क्वायर टेबल पर या फिर वो जो है एक रेक्टेंगल टेबल पर बैठने वाले। असाधारण जो घटना है ये घटी है, जैसे कि पिछले कुछ महीनों में ही जयशंकर की लगातार 3 वॉशिंगटन की यात्रा अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। टाइमिंग भी अगर आप देखोगे तो भारत में बजट सत्र चल रहा है, लेकिन जयशंकर कहां पर है, वो अमेरिका के अंदर है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम तरफ से हाई अर्जेंसी अत्यधिक तत्परता के जो संकेत हैं वो दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि अमेरिका की जो एमएनसीज है उनको भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन की आवश्यकता होगी। आधिकारिक खबर बनाम असली कहानी। आधिकारिक खबर तो यही है कि वो जैसे मैंने आपको बताया कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं उनकी जो बैठक है उसमें वो भाग लेने गए हैं। क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह की जो बैठक है उनमें जो है वो भाग लेने गए हैं। मार्को रूबियो के द्वारा उनको जो है निमंत्रित किया गया। लेकिन असली कारण जो है, जो मैंने अभी आपको बताया है, असली मुद्दा है लीवरेज का और ट्रेड वार का। यानी कि अब अमेरिका जो है वो एक लीवरेज देना भी चाहता है और खुद भी लेना चाहता है और ट्रेड वार जो है उसको समाप्त करने की जो है दिशा में कदम रखना चाहते हैं। मीडिया सो रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे जो है अमेरिका से जो रुकी हुई डील है वो पुनर्जीवित जो है वो लगातार हो रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये डील जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। अमेरिका का गलत दबाव और उसका रुका हुआ समझौता, यानी कि अमेरिका चाहता था कि ये जो रुका हुआ जो हमारी ट्रेड डील है हम भारत से जो है इसके एवज में बहुत कुछ प्राप्त कर लें, खासकर उनका जो डेयरी सेक्टर और जो उनका एग्रीकल्चर सेक्टर है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए। भारत ने टेक्सटाइल, जेम्स और एग्रीकल्चर, ज्वेलरीज वगैरह जो है इसके 21% का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो गिरावट आती है। लेकिन हमने जो है धीरे धीरे से क्या करा है, इसके लिए मार्केट को डाइवर्सिफाई किया है हमने। आप देखे होंगे कि न्यूजीलैंड के साथ में हमारा जो एफटीए है वो बिल्कुल अब प्रोसेस में है। ठीक है, एएमयू तो उस पर हो गया है, लेकिन उसी तरीका से आपने एयू के साथ में, ईयू के साथ में देख लिया है। आपने देखा होगा यूएई के साथ में लगभग 18 से 20 देशों के साथ में 2025 में या तो फाइनल हो चुका है या फिर वो है एएमयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस पर हो चुकी है। आगे देखेंगे भारत जवाब में आएगा, माफी मांगेगा, ऐसा अमेरिका सोचता था और फिर हम जो है अपने तरीका से उनसे डील करेंगे। अब आता है मिसकैलकुलेशन ये हो गई है और जैसे मैंने आपको बताया ये बैकफायर कर चुका है अमेरिका के लिए। अब जब अमेरिका के राष्ट्रपति कहते थे कि मोदी मुझे फोन करेंगे और मैं जो है फिर अपनी शर्तों पर उनसे बात करूंगा, अब उल्टा हो चुका है कि अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जो है हमसे बात करें। और यहां तक भी खबर है कि मोदी से वो लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी वो बातें हो नहीं पा रही हैं। मास्टर स्ट्रोक यूरोपीय यूनियन। अब जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि भैया अमेरिका की जो कमर तोड़ने के लिए यूरोपियन यूनियन जो है उसके साथ हमने ये डील की है। डॉलर पर निर्भरता जो है वो हम लगातार कम कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियो इसके लिए मैंने बनाई है। अमेरिका देखता रह गया है
और जो है हम आगे बढ़ चुके हैं। यानी कि यूएसए 50% टैरिफ की जो धमकी है जिस प्रकार से यूरोप के देशों को दे रहा था, और अभी भी आपने देखा होंगे कि जिस तरीका से कनाडा के अंदर अमेरिका की जो दखलंदाजी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। यानी कि अमेरिका के कनाडा के अंदर जो अतिरेकी लोग हैं, आज भी अमेरिका उनका समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि भैया या तो आप जो है हमारा 51वां स्टेट बन जाइए, यानी कि यूएसए का 51वां स्टेट, नहीं तो मैं आपका जो है देश को तोड़ दूंगा। ये जो धमकी है आज भी दे रहा है, और यही कारण देखना आप धीरे धीरे से अब कनाडा भी भारत की शरण में आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, और कनाडा के साथ भी जो हमारा एफटीए है वो साइन होने वाला है, ईयू के साथ हो गया है। आगे देखेंगे टैरिफ जो है वो रुकावटें थी, लेकिन अब क्या है, ड्यूटी एक्सेस और खुला बाजार जो है वो मिल चुका है ईयू को, और भारत को भी एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी। दोनों की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो गई। 96% भारतीय सामान अब यूरोप में 0% ड्यूटी पर जो है जाने वाला है, और अमेरिका ने जो दरवाजे बंद किए थे, यूरोप ने जो है अपने दरवाजे खोल दिए हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इसके अंदर ना तो कोई परमानेंट दोस्त है और ना ही परमानेंट कोई दुश्मन है। परमानेंट एक ही बात है, और वो है उनके अपने हित। यानी कि अब हर देश ये देखता है कि यार मेरा हित इस देश के साथ व्यापार करने में है या नहीं है, वो व्यापार करेगा। अब वही हो चुका है किसके साथ में, यूरोप के साथ और अमेरिका। अमेरिका अपने आप को जो बिग ब्रदर बताता था, उसने ही यूरोप के साथ खेल कर दिया, और ये जो खेल है ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर बनकर के आई है। अब देखना, जो सामान अमेरिका जाना था वो यूरोप जा रहा है, और अमेरिका को जो झटका है वो सप्लाई चेन तोड़ने की कोशिश में अमेरिका ने खुद को जो है अलग थलग कर लिया है। और इससे ये जो ईयू के साथ हमारी जो ट्रेड डील हुई है, इसमें एक और बहुत बड़ा खेल हो गया है। मैं आपको इसमें अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से जो तुर्की है, जो भारत का तो एक तरीका से वो एनिमी है, तो एनिमी वो भारत को मानता है, लेकिन अब जो तुर्की की मार्केट में भारत के सामान तो जा सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर तुर्की के जो सामान है वो आ नहीं सकते इस फ्री ट्रेड जो ये एफटीए हुआ है इसके द्वारा। अब तुर्की जो है वो एक तरीका की ऊह-पोह में फंस गया है कि वो करे तो करे क्या, कंफ्यूजन में आ गया है, क्योंकि भारत के साथ वो एफटीए कर नहीं सकता, लेकिन बात वही है कि वो यूरोप के अंदर से जो सामान है वो तुर्की के अंदर जा सकता है, और इस तरीका से भारत को जो है एक प्रॉफिट की जो स्थिति है वो बन चुकी है। आगे देखेंगे कनाडा का जो फैक्टर है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है कि 51वां स्टेट हमारा बन जाइए, नहीं तो जो अमेरिका के द्वारा जो कनाडा के अंदर, अब मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार के जो दंगे हैं वो अमेरिका करा रहा है अब कनाडा के अंदर। आगे देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिजनेसमैन है, डील चाहते हैं क्योंकि उन्हें गिरते हुए नंबर दिख रहे हैं, लेकिन वही जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो मैंने आपको बताया था जेडी वेंस और पीटर नेवारो, ये दो लोग नहीं है, ये एक मानसिकता है, और ये जो है इस तरीका की जो मानसिकता है वो डोनाल्ड ट्रंप के आसपास है। और ये जो मानसिकता है यही आज समझिए कि यूरोप के साथ जो डील हुई है ये एक तरीका से ऐसी मानसिकता के कारण भी हुई है, उन्होंने भी इसको जो है पुश किया है, डील ब्लॉक कर रहे हैं और भारत की ओर जो है निचोड़ना चाहते हैं, लेकिन भारत जो है उसके लिए जो एक मजबूरी थी कि भाई हमारे जो ये एक्सपोर्ट्स हैं ये कहां जाएंगे, तो वो भारत ने अलग से मार्केट खोज ली है, तो अब ज्यादा चिंता की आवश्यकता हमें है नहीं। लीक हुई जो ऑडियो लीक हुई थी उसमें यही तो बताया गया था कि भाई जो सलाहकार हैं वो ऐसे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप को भटका रहे हैं, ट्रंप अपनी ही टीम के जो है बाईपास करना चाहते हैं। अब आगे ये है कि भाई अब डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे तो आने वाले समय में और भी समस्या हो सकती है अमेरिका के लिए। अब है क्रिटिकल मिनरल्स, वैसे मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई थी, लगभग 20 दिन हो चुके हैं, तो अगर आप वो देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। यही है कि भारत जो है 2032 तक जो है एक तरीका से अमेरिका जो चाइना से जो सप्लाई चेन आती है रेयर अर्थ मटेरियल्स की, उससे जो है निर्भरता हटा करके अपनी जो है एक क्रिटिकल चेन बनाना चाहता है, और यही जो है अमेरिका के द्वारा भी एक अलग तरीका के जो है क्रिटिकल मिनरल्स की एक संस्था बनाई गई है, और उसमें भारत को जो है लीड रोल जो है दिया जा रहा है, अलग से इसके लिए वीडियो बनाई है। चाइना का जो वार है रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई जो बंद कर देने का, और ये जो है एक बहुत बड़ा थ्रेट है अमेरिका के लिए या पूरे विश्व के लिए। अमेरिका की हालत, अमेरिका डिफेंस और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री खतरे में है। भारत की भूमिका, भारत एकमात्र विकल्प है, अल्टरनेटिव है, जो मार्को रूबियो को भारत के पार्टनरशिप जो है बनाने के लिए मजबूर करता है। अमेरिका की मजबूरी दूसरी है कॉर्पोरेट लॉबी की। अमेरिका, जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक तो कॉर्पोरेट लॉबी ये है कि भारत का जितना बड़ा बाजार है उसको जो है जाना देना नहीं चाहते यूरोप के हाथ में, और यही जो है अमेरिका की जो बड़ी कंपनी है जैसे फोर्ड है, टेस्ला है, ये भारत का जो विशाल बाजार है उसको खो देने का जो डर है वो साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए प्रेशर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पर भी है कि भारत के साथ में जितनी जल्दी हो सके अपनी जो ट्रेड डील है इसको फाइनलाइज किया जाए। यूरोपीय कंपनियों को भारत में फायदा मिलता देख अमेरिकी जो कॉर्पोरेट है वो बिल्कुल तरीका से जल रहे हैं। अगर 27 ट्रिलियन का जो ट्रेड ब्लॉक बन चुका है
ये डॉलर से बाहर, अगर इससे बाहर डॉलर को किया जाएगा तो आप समझिए कि जो ट्रंप है उनका गेम ओवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी नवंबर के अंदर ही 2026 में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जो हताशा है वो दिख रही है। ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को ही इंपीच किया जा सकता है, यानी कि इनको हटाया जा सकता है, यह भी हो सकता है कि इनकी जो पार्टी है उसका भी खेल आने वाले चुनावों में खराब हो जाए। अब यह है टाइमिंग का खेल है। जैसे मैंने बताया है कि रूस से जो मीटिंग है लगातार जारी है, आप जानते होंगे, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि रूस के साथ जो है ईयू से जैसे ही डील फाइनल होती है, हमने रूस के साथ में युद्ध अभ्यास भी शुरू कर दिए हैं और अपनी जो डील है वो भी शुरू कर दी है, और ये दिखाती है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कितनी स्वतंत्र है। अब आता है यूरोप से डील। यूरोप जो है आर्थिक विकल्प जो है यूरोप बना लिया गया है, और अमेरिका की जो यात्रा है वो ये दिखाती है कि हम जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं तो भारत के पास में वो जो लीवरेज है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ का वो अच्छा खासा है। अब आता है संदेश साफ है, तुम्हारे पास अब कोई कार्ड नहीं बचा है, और अब डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही कार्ड है, वो है मोदी कार्ड। तो मोदी कार्ड खेलोगे तभी जाकर के आप जो है बच सकते हो, या कहिए कि जो नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो जीत संभव हो सकती है। लेकिन उसके लिए इनको जेडी वेंस और पीटर नेवारो जैसी जो मानसिकता है उनको बाहर निकालना होगा व्हाइट हाउस से। जिस तरह से इनका जो प्रथम कार्यकाल था उसके अंदर इनके पास ऐसे लोग थे जो चापलूसी नहीं करते थे, बल्कि वो कहते थे जो अमेरिका के लिए सही है और जो इनके अपने कैरियर के लिए सही है। लेकिन इस कार्यकाल में ऐसे लोगों से डोनाल्ड ट्रंप घिर चुके हैं जो जल्दी से जल्दी इनकी कुर्सी जो है उसे छीन लेना चाहते हैं, और उनमें जेडी वेंस और पीटर नेवारो जो है वो प्रमुख हैं। ट्रंप से सीधी जो कमिटमेंट लेना है, अगर डील साइन करनी है तो बीच के लोगों को आप हटाओ। और भारत जो है, जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये जो हार्ड लाइनर्स हैं इनको भारत भी चाहता है कि इनको जो है बीच से हटाया जाए। अमेरिका और भारत के जो बीच है उनमें आपस में ही सीधी सीधी बात हो। आगे क्या होगा शर्तें आप तय करेंगे, और शर्तें हम जब तय करेंगे तो मोदी ट्रंप को जो फोन करें, और जैसे पहले बोलते थे ना कि भाई मोदी जो है वो ट्रंप को फोन करें, नहीं, अब होगा कि जो ट्रंप है वो मोदी को फोन करें, और जो मोदी की जो शर्तें हैं, जो भारत की जो शर्तें हैं, उन पर ही हम जो है डील करने वाले हैं। अब है, अगर फाइल साइन होती है तो टैरिफ जो है वो कम हो जाएगा जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन जो विक्ट्री लैप है, यानी कि हमारी जो विक्ट्री लैप है वो होने वाली है। और हम यही देखना चाहते हैं कि भारत जो है वो एक नया भारत है, और ये जो नया भारत है ये ना तो ट्रेड वार से डरता है और ना ही जो है वो ग्राउंड पर जो है वार है उससे डरता है। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया है कि हमने चाइना के जो डिफेंस सिस्टम को हमने एकदम पंगु बना दिया, और अमेरिका की जो उनकी जो असेट्स थी वहां पर न्यूक्लियर वारहेड्स जो रखे हुए थे उनको भी टारगेट करके हमने ये बता दिया कि ना ही तो भारत जो है वो अमेरिका से डरता है और ना ही वो चाइना से डरता है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में सिर्फ कागजों पर सुपरमेसी नहीं दिखाती, बल्कि जब जमीन पर बात आती है तो वहां पर भी पंगु बनाने में हमको 2 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं लगते। ये जो खुला खेल था ये हमने दिखाया था। खेल बदलने वाला है क्योंकि हमने खेल के जो नियम हैं वही बदल दिए हैं। अब भारत जो है वो खेल के नियम मानने वाला ही नहीं बचा है, बल्कि आज हम खेल के जो नियम हैं उनको तय कर रहे हैं, और ये अपने आप में बड़ी खुशी की बात है। और एक भारतीय होने के नाते आपके लिए भी खुशी की बात होनी चाहिए कि भारत जो है धीरे धीरे से उस स्थिति में आ रहा है कि जो पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक छाप छोड़ने वाला है। अगर आपको ये लग रहा है कि अतिरेक है तो जाइए और आपको एलोन मस्क की ट्विटर लाइन पर जाकर के पढ़ना चाहिए कि जो एलन मस्क है वो क्या कह रहे हैं भारत के विषय में। आप देखेंगे कि आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई थी और उसके अंदर बताया है कि भारत का जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड की जो ग्रोथ के अंदर, वर्ल्ड जीडीपी जो ग्रोथ कर रही है उसके अंदर अमेरिका से 2 टाइम्स मोर है। अमेरिका का 9.9% और भारत का 17.9% है, और चाइना का 23% के अप्रोक्सीमेट है। तो ये कोई हवा में नहीं चल रहा है। कभी आप सोचो कि ये अतिरेक है, मैं भावुक होकर के, मैं भावुक नहीं, मैं डेटा पे बात करता हूं, फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करता हूं एज ए लॉजिकल, और बीइंग ए लॉजिकल और रैशनल आपको भी इसी तरीका से सोचना चाहिए। लेकिन भारत माता और उससे प्रेम हमारा अलग है। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो आज यहां तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।